हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी टीचर आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट यानी कि प्रोनाउन लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से आपके पास लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस आ पाते हैं, उसके नोटिफिकेशन आ पाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प हो सकती है आपके किसी दोस्त की तो शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट लिखना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियोस में कोई कमी है या मैं किस तरह से अच्छा पढ़ा पाऊंगी और ज़्यादा आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये सब मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, नाउन के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा आप सबको याद होगी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो प्रोनाउन या सर्वनाम होता है, वही प्रोनाउन है ये भी। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, वही है सेम। परिभाषा क्या है प्रोनाउन की? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। इंस्टेड माने की बजाय। एक प्रोनाउन वह शब्द होता है यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है, इंस्टेड की बजाय, ऑफ ए नाउन एक संज्ञा की। एक संज्ञा की बजाय जो शब्द यूज किया जाए, यानी कि एक संज्ञा को हटाकर उसके स्थान पर जो यूज किया जाए जो वर्ड, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। अब हम यहाँ पर राम भी तो लिख सकते थे, है ना, कि राम एक बहादुर लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक बहादुर लड़का है। लेकिन ये रिपीट करने में इतना अच्छा नहीं लगता, तो हम उसकी जगह पर क्या कहते हैं? राम एक अच्छा लड़का है, वह बहादुर है। तो ये जो ही है ना, ये हमारा है प्रोनाउन। ठीक है। दूसरा देखिए, टीना इज गोइंग टू स्कूल। टीना जो है वो स्कूल जा रही है। शी वॉज एबसेंट येस्टरडे, वह कल अनुपस्थित थी। अब टीना वॉज एबसेंट येस्टरडे, दो बार ये कहने की बजाय हम क्या शी यूज कर रहे हैं, तो ठीक नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है कि वह कल एबसेंट थी, वह स्कूल जा रही है। तो ये जो शी है ये भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। अब देखिए, राम, श्याम एंड मोहन, ये तीन जने हैं। राम, श्याम और मोहन आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। यहाँ पर हमने सबके नाम लिए हैं, तो इस मीन्स ये प्रॉपर नाउन है, आपको दिख रहा है, आप सभी के नाम है अलग अलग। ठीक है। दे आर प्लेइंग विद बॉल, वे बॉल के साथ खेल रहे हैं। तो दे जो ये यूज हुआ है, ये क्या है? प्रोनाउन है। किन के लिए यूज हुआ है? दे मीन्स वे। वे कौन कौन? ये तीनों। तो इसके लिए हमने दे यूज किया, ये भी क्या है? प्रोनाउन है। तो समझ में आ गया प्रोनाउन। अब जिस तरह से संज्ञा के प्रकार थे उसी तरह प्रोनाउन के भी प्रकार हैं। चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन माने पर्सन का, किसी व्यक्ति का। तो इसमें बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे जब आप पर्सन को समझ जाएंगे। पर्सन क्या होता है? कोई व्यक्ति। तो जब हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं तो व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट, द पर्सन स्पीकिंग, वह व्यक्ति जो बोल रहा है। ठीक है, यानी कि आई और वी। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और हम बात कर रहे हैं, हम दो जने बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन है। द पर्सन स्पोकन टू, वह व्यक्ति जिससे बात की जा रही है। अब मैं बात कर रही हूँ या हम बात कर रहे हैं, तो हम किसी के साथ तो बात कर रहे हैं ना, तो जिसके साथ बात कर रहे हैं वो पर्सन जो है सेकंड पर्सन कहलाता है, और वो होता है यू। ठीक है। अब द पर्सन स्पोकन ऑफ, वह पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, स्पोकन ऑफ, वो कौन हो सकता है? ही हो सकता है, शी, दे या इट, कोई भी हो सकता है। यानी लेकिन हम पर्सन की बात कर रहे हैं, व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो ये बहुत अच्छे से आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जो व्यक्ति बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन होता है। तो ये हमारे जो है पर्सन, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है।
कहता है सो आई, वी, यू, दे, शी, ही एंड इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ये सभी जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस है एज, क्योंकि दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स, क्योंकि ये तीन व्यक्तियों के लिए खड़े हैं। ये शब्द जो है इनसे हमें तीन व्यक्तियों के बारे में पता चलता है। कौन कौन से? कि जो बात कर रहा है, जिससे बात की जा रही है और जिसके बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल से देखिए, आई एम यंग, मैं बात कर रहा हूँ, मैं जवान हूँ। शी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। ही इज अ गुड गाय, वह एक अच्छा बंदा है। वी आर स्टूडेंट्स, वह हम स्टूडेंट्स हैं। दे आर प्लेयर्स, वे क्या है? खिलाड़ी हैं। यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत चालाक हैं। तो आई और वी ये हम हैं जो बात कर रहे हैं, तो ये है फर्स्ट पर्सन। यहाँ शी, ही और दे जो है ये है थर्ड पर्सन। और यू, आप बहुत चालाक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ही को कह रही हूँ, तो ये क्या है? सेकंड पर्सन है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप है बेटा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब हम किसी लाइट को, टॉर्च को शीशे पर लाइट मारते हैं उससे, तो क्या होता है? लाइट टकराकर वापस आ जाती है हमारे पास ही, हम पर ही वापस पड़ती है। और जब हम पर वापस पड़ती है तो हम उस शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख पाते, इतनी तेज लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होता है कि हम नहीं देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन माने किसी चीज का टकराकर वापस आ जाना, ठीक है। एम्फेटिक, एम्फोसाइज नाम सुना होगा आपने वर्ड। एम्फोसिस माने दबाव बनाना, जोर लगाकर किसी बात को कहना, समझाने के लिए, ठीक है। तो जब कोई किसी बात का रिफ्लेक्शन खुद पर पड़ रहा हो या एम्फेसाइजली कुछ कहा जा रहा हो जोर देकर, तो वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। देखिए, व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन यानी कि कर्ता के द्वारा किया गया कोई कार्य टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, स्वयं कर्ता के पास ही वापस आ जाता है, ठीक है। एंड सेल्फ, और सेल्फ यानी कि स्वयं इज एडेड टू पर्सनल प्रोनाउंस, और पर्सनल प्रोनाउन जो ये हमने ऊपर पढ़े हैं ही, शी, दे, इनमें सेल्फ जुड़ जाता है, देन दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। तब उनको रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। ये कह रहा है कि जब कोई एक्शन, कोई काम करता है, कोई भी प्रोनाउन या कोई भी बंदा सब्जेक्ट, और उसका जो है रिफ्लेक्शन या उसका फल उसी पर ही पड़ता है, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचा ली। काटा किसने? चोट किसने पहुंचाई है? चोट पहुंचाने का काम किसने किया है? मैंने। किसको पहुंचाई? खुद को ही। तो ये मेरे ही ऊपर आ गया ना वापस, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा? माई सेल्फ, ना कि आई, ठीक है। आई तो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ये माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी विल डू इट हर सेल्फ, वह स्वयं इस कार्य को करेगी। हर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ जुड़ गया ना, किस में जुड़ गया? पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। अच्छा, ही हिमसेल्फ हर्ड द रिमार्क, उसने स्वयं यह टिप्पणी सुनी। तो हिमसेल्फ ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। उसने स्वयं मतलब वह खुद कर रहा है, तो मैंने कहा ना सेल्फ जुड़ जाएगा, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के साथ। दे लव्ड देमसेल्व्स, अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि ये दे है, बहुवचन है, ठीक है। ये सब थे सिंगुलर, ये है बहुवचन यानी प्लूरल, तो यहाँ पर सेल्फ नहीं सेल्व्स जुड़ेगा। ऐसे ही अगर हम वी लिखते, वी लव्ड, तो हम लिखते आवर सेल्व्स, ठीक है। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस यूज होते हैं पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए, द ऑब्जेक्ट्स, किसी वस्तु की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वे कहे जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखिए एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बहुत इजीली आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने बहुत बार पढ़े होंगे। दिस, दैट, दिस, दोस, दीज। आप जानते हैं सभी कि दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और उस चीज के लिए यूज होता है जो नजदीक होती है। दिस इज अ न्यू कार, ये एक न्यू कार है यानी नजदीक है चीज और एक ही है क्वांटिटी में। दैट इज अ बनियन ट्री, वह एक बरगद का पेड़ है। तो ये क्या है? एक पेड़ की तरफ इशारा कर रहा है जो कि थोड़ा दूर है। इसे इनके ही प्लूरल हैं दोज और दीज। दैट का प्लूरल है दोज, दोज आर मैंगोज, वे मैंगोज हैं मतलब आम है। तो जो दूर रखे हुए आम है और संख्या में ज्यादा है उनके लिए दोज यूज किया है। और जो नजदीक चीज है, दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। ये दिस का प्लूरल है और ये नजदीक वाली चीजों के बहुवचन के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। अगला है हमारा
रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का तो तुम सब जानते हो, रिलेटिव माने क्या होते हैं, हमारे रिश्तेदार। तो रिश्तेदार कौन होते हैं, जो अपने होते हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी वही प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज का संबंध बताते हैं, ठीक है। द प्रोनाउंस दैट ज्वाइन टू सेंटेंसेस, वो प्रोनाउन जो दो शब्दों वाक्यों को जोड़ देते हैं। एंड रेफर्स टू और रिलेट्स टू, या फिर रेफर करते हैं और रेफर करते हैं या रिलेट करते हैं सम नाउन्स, किसी नाउन की तरफ, गोइंग बिफोर, जो पहले आ चुकी है, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब ये कह रहा है कि वो प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ देते हैं और उस वाक्य में जो संज्ञा आई है उसके बारे में ही बाद में कुछ बताते हैं, वो जो है रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू। आई मेट प्रिया, मैं प्रिया से मिला। प्रिया सेव्ड माई लाइफ, प्रिया ने मेरी जान बचाई। ठीक है। अब इसी वाक्य को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके। आई मेट प्रिया, मैं प्रिया से मिला, हु सेव्ड माई लाइफ, जिसने मेरी जान बचाई थी। ठीक है, वही प्रिया है, मतलब मैं प्रिया से मिला, प्रिया ने मेरी जान बचाई। इसको एक वाक्य में बदल दिया है, यानी कि सेंटेंस को जोड़ दिया है और रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया है हु, जिसने की या जो की। आई मेट प्रिया हु सेव्ड माई लाइफ, मैं प्रिया से मिला जिसने मेरी जान बचाई थी। आई हैव फाउंड द पेन, मुझे पेन मिल गया। आई हैड लॉस्ट द पेन, मैंने जो पेन खोया था। ठीक है, तो इसको एक वाक्य में लिखेंगे तो आई हैव फाउंड द पेन, मैंने वो पेन ढूंढ लिया या मुझे मिल गया, विच आई हैड लॉस्ट, जो मैं खो चुका था। तो ये जो विच है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसके बारे में बताता है, उसी पेन के बारे में जो पहले आ चुका है, उसी पेन के बारे में बात हो रही है। तो ये समझ में आ गया अच्छे से, बहुत ही ईजी है। आप प्रैक्टिस करेंगे ना अपनी बुक्स में तो बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। चलिए पांचवा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव माने होता है बेटा बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज के शेयर्स करना, इकट्ठा नहीं रखना, बांट देना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब जो अलग अलग करके बताते हैं हमको। क्या बताते हैं देखिए, द प्रोनाउंस, वे प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू पर्सन, जो कि किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, और थिंग्स या किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, वन एट अ टाइम, एक की तरफ एक समय में। यानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज की तरफ जब कोई प्रोनाउन इशारा कर रहा है, एक समय में सिर्फ एक के बारे में बात कर रहा है, तो वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ यू कैन गो, आप में से हर एक जा सकता है, यानी कि सभी को कह रहा है लेकिन सबको अलग अलग कहा। ठीक है, कि आप सभी एक एक करके जाएं, या ईच ऑफ यू कैन गो, आप में से हर एक जा सकता है। नाइदर ऑफ टू बॉयज आर टॉल, दोनों लड़कों में से कोई भी लंबा नहीं था। ठीक है, तो एक टाइम पे एक के बारे में कह रहा है, दोनों में से कोई भी नहीं था, यानी वो भी नहीं था और वो भी नहीं था, दोनों में से कोई भी लंबा नहीं था। एवरी वन ऑफ अस विल ज्वाइन द टूर, हम में से हर एक टूर को ज्वाइन करेगा, टूर पे जाएगा। तो हम में से हर एक मतलब हर एक के लिए कहा जा रहा है ये बात। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कौन से, ईच, नाइदर, एवरीवन, इस तरह के और भी मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट की मीन्स होता है, इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, डेफिनेट माने श्योर, कोई चीज निश्चित है, इनडेफिनेट माने जो निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित प्रोनाउन मतलब जो कॉमन बात करें, अनिश्चित मतलब ये नहीं कि किसी के भी बारे में, लेकिन कॉमनली बात करें किसी को, जैसे कॉमन नाउन थे ना, ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। देखो, द प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे, इन अ जनरल वे, यहाँ कहा था कि एक टाइम पर एक ही पर्सन की तरफ इशारा करे, यहाँ कह रहा है कि किसी पर्सन या थिंग की तरफ जनरली इशारा किया जाए। ठीक है, तो वो प्रोनाउन जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर, कहता है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तरफ विशेष रूप से कुछ ना कहा जाए, उसको एक जनरल वे में कहा जाए, तो वो प्रोनाउन जो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहे जाते हैं। दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देखिए, नन कैन हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अब ये नन जो है कोई भी नहीं मतलब इनडेफिनेट, अनिश्चित है, कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑल शुड गो देयर, सभी को वहां जाना चाहिए। अब ये ऑल में किसी को निश्चित नहीं कह रहा कि कोई मेरे दोस्त या कोई मेरी फैमिली मेंबर्स या कोई मेरे रिलेटिव्स, किसी को नहीं कहा जा रहा, ये सबको कहा जा रहा है, जनरली कहा जा रहा है। तो ये ऑल जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसमें किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, निश्चित नहीं कहा जा रहा है।
नेक्स्ट कहता है एनी फूल कैन डू इट, कोई मूर्ख ही ये कर सकता है। अब ये किसी के लिए भी नहीं कहा जा रहा, सिर्फ एक मूर्ख के लिए कहा जा रहा है। वो मूर्ख कोई भी हो सकता है, इनडेफिनेट है, ठीक है। तो एनी ये क्या है हमारा, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब देखिए एक और है एग्जाम्पल, वन मस्ट बी काइंड टू पुअर, किसी को भी या किसी प्रत्येक व्यक्ति को जो है गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। प्रत्येक को होना चाहिए, किसी को भी स्पेशल ही नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये वन शुड, वन मस्ट, ये क्या है हमारा, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही काफी है। ये मैंने एक प्रोनाउंस का और प्रोनाउंस के टाइप का आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी अगर आपको इनको डेप्थ से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। इनका बहुत रिलेटेड इनका बहुत ही एक मतलब डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगी, जिसमें आपको बहुत डेप्थ से समझाया जाएगा कि ये कब काम करते हैं, किस तरह से इनको सेंटेंस में यूज किया जाता है, किस तरह, क्या इनकी लिमिट्स हैं, कब ये यूज नहीं हो सकते, कब हो सकते हैं। सबकी अलग अलग है, एक का नहीं, सभी के 6 के 6 अलग अलग तरह से यूज होते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगी, बट अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहले से हैं और आपको चैनल अच्छा लग रहा है, यहाँ जानकारी अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब अगले वीडियो तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।